अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो DHL और फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। ये सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि ये DHA फेज़ 9 प्रिज्म का मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे आपको सीधा गजूमता रोड नज़र आता है। फिर उसके बाद एयरपोर्ट इस साइड पे, आप दूसरी साइड पे चले जाते हैं और ये DHA फेज़ 9 है और ये DHA फेज़ 9 का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप जो है वो एंटर होते हैं और एंटर हो के तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो एंट्रेंस आपको पता है एज़ यूजुअल जैसे DHA की होती है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाती है। और ये देखें जी, ये ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें आपके सामने होंगी। ये DHA का, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये DHA का गाइड मैप है जहाँ से आप हर चीज़ को, मतलब सेक्टर को प्रॉपर तरीके से आप गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपको किस साइड पे जाना है। ये सेक्टर F है। सेक्टर F की सारी लोकेशन जो है इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये सेक्टर F का सारा गाइड मैप दिया हुआ है। और अगर आपको थोड़ा सा मैं इस साइड पे लेके जाऊँ तो ये देखें, ये सारी जो है ये मेन बुलेवार्ड है। 9 प्रिज्म का मेन बुलेवार्ड ये है। ये सेक्टर F है जी, ये सारा सेक्टर F है। ये सेक्टर F की सारी आपको लेन्स नज़र आ रही हैं। मुझे काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि काशिफ भाई अगर आप जो है वो ऑन ग्राउंड जाके हमें जो है वो विज़िट करवा सकें तो आपकी ऑनर होगी कि आप ऑन ग्राउंड विज़िट करवाएं ताकि हम अच्छे तरीके से फेज़ 9 प्रिज्म की डेवलपमेंट के बारे में देख सकें और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकें। ये इसकी सारी ये जो पाइप्स पड़े हुए हैं ये सारी इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स हैं और कुछ जो हैं इसमें जो नए प्रोजेक्ट्स इधर आ रहे हैं उनके लिए ये सारा इन्होंने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये सेक्टर H है। ये जो है जब आप रिंग रोड से आप एंट्रेंस लेते हैं तो ये वाला सेक्टर आपको, ये सेक्टर F और सेक्टर H जो है ये आपको ऑन ग्राउंड पहले नज़र आता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको सारी डेवलपमेंट इसकी अपडेट करते रहे। ये टैंकीज वगैरह बनी हुई हैं और दूसरा ये तकरीबन ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको ये बताने का मकसद ये था कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो देख सकें। और ये पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर F जो है ये पोजेशन हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला आप 2 से 2.5-3 साल के बाद यहाँ पे घर बेशुमार देखेंगे और जैसे ही आप घर देखेंगे तो आप भूल जाएंगे हर चीज़ को कि हमने काश उस टाइम पे हमने यहाँ पे प्लॉट परचेज कर लिया होता। यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो समझ लें 210 से लेके 270 लाख तक रेट्स हैं सेक्टर F के अंदर, डिपेंड ऑन लोकेशन और कि आप किस लोकेशन का प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तो DHA तो ऑलमोस्ट आपको पता है एक ब्रांड है। इसकी जो ब्रांडिंग है वो आपको पता है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉपुलर है कि इसके अंदर 0.1% भी लिटिगेशन वाला मामला नहीं होता। कुछ लोगों का सवाल होता है कि जी DHA के अंदर कुछ लिटिगेशंस हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा ये कहा है कि ये लिटिगेशंस नहीं होती हैं। ये लिटिगेशंस क्लियर हो जाती हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि DHA कभी भी अपने अंदर किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, बियर नहीं करता। ये जब आप मेन रोड से एंटर होते हैं तो ये सामने राउंड अबाउट आपको नज़र आता है, ये राउंड अबाउट है। इस साइड पे सेक्टर F है सारा, ये सारा सेक्टर F है और ये राउंड अबाउट है। जब आप रिंग रोड से एंटर होते हैं तो ये तब वहाँ पे आता है। अगर मैं ये सीधा चलता जाऊंगा तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये देखें, ये सारा आगे मेन तक ये सेक्टर G है, ये सामने वाला सारा सेक्टर G है। आज से 3 महीने पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे रोड्स नहीं बने हुए थे और मैंने एक क्लाइंट को प्लॉट दिखाने के लिए लाया तो उसने कहा कि भाई ये तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट परचेज नहीं करूँगा, ये तो काफ़ी डीप है, तो ये है वो है। लेकिन अब मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके विजिट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर इसको उन्होंने रोड लेवल कर दिया हुआ है प्लॉट को। तो ये चीज़ें होती हैं जब टाइम थोड़ा सा आप लेते हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों को
जो है वो एनालाइज करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बाद में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि DHA एक ब्रांड है। DHA के अंदर आप कहीं पे भी जगह ले लें, आपको उसका फ़ायदा ही होगा, आपको लॉस नहीं होगा। ये सारा सेक्टर G है जी, ये सारा जो आपको इस साइड पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्टर G नज़र आ रहा है, और ये सारा सेक्टर F आपको नज़र आ रहा है, ये इस साइड पे, ठीक है। ये सारा सेक्टर F की लैंड है, ये सारी जो है वो और रनिंग। और रात के टाइम तो अब माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, और आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो आप रात के टाइम व्यू देखें तो आप इस चीज़ पे कहेंगे कि जो है वो हम काश यहाँ पे हम प्लॉट ले लेते। अब हम सीधे चलते हैं, ये सेक्टर E है। सेक्टर E हम सीधे अगर बिल्कुल स्ट्रेट चलते जाएंगे तो सेक्टर E आ जाएगा। मैं कुछ सेक्टर्स को नहीं दिखा पाऊंगा, उसकी वजह ये है कि पूरे DHA को घूमना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू टाइम शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपके लिए आज का दिन रखा था। मैंने आप ये सोचा था कि आज मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको ऑन ग्राउंड विजिट करवाऊंगा ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकें और अपना फैसला जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। अगर वो सामने वाली आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हो तो ये अस्करी 11 के फ्लैट्स हैं, तो ये देखें ये बिल्कुल आपको जो है वो सिटी के अंदर से भी अप्रोच है और सिटी के बाहर से भी अप्रोच है। अगर आप ये सेकंड राउंड अबाउट है, अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो सेक्टर E आ जाएगा। अगर स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे हम इस साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो सामने वाला ये सेक्टर E है जी, ये सारा सेक्टर E है। इस साइड पे सेक्टर F है, ये अभी तक सेक्टर F चलता हुआ आ रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कोई गांव नज़र नहीं आता। मैं जैसा कि अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मेरी राय ली जाए और मुझे कहा जाए कि काशिफ भाई आपका सबसे फेवरेट सेक्टर कौन है, तो मैं सबसे फेवरेट सेक्टर F को समझता हूँ, या सेक्टर G को समझता हूँ, या सेक्टर A को समझता हूँ। इसलिए इनको मैं पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको कभी भी जो है ना, जब ये डेवलप होगा ना तो उस टाइम पे आपको मेरी समझ आएगी कि मैं क्यों ये कहता था कि सेक्टर F और सेक्टर G जो है वो सबसे खूबसूरत सेक्टर्स में से सेक्टर्स हैं। और यहाँ पे इसको इसलिए कि यहाँ पे आपको अप्रोच जो है वो रिंग रोड की मिल जाती है, और यहाँ पे आपको अप्रोच जो है वो आपको सिटी की मिल जाती है सेक्टर A को। ये टोटली ये सेक्टर E है जी, ये सेक्टर E है, ये वाला इसका भी जो है वो पोजेशन अनाउंस किया हुआ है। तो ये भी देखें, ये इसको भी आप देखें तो यहाँ पे छोटा सा एक जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी लिटिगेशन है कि यहाँ पे गांव है, वो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो सामने गांव है सेक्टर E के अंदर। लिहाजा अगर कमर्शियल जोन 1 की बात करें तो यहाँ जोन 2 सॉरी, यहाँ पे इस साइड पे आपको कमर्शियल जोन 2 मिलता है। ये इस साइड के पे अगर आप जाएं तो इसी के साथ आपको E के साथ आपको जोन 2 मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट टाइम है DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर। इन हालात के अंदर अगर यहाँ पे कुछ अभी जो है ना वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो ये रेट्स हैं। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई तो आपको ये रेट्स कहाँ पे मिलने हैं। 7 के अंदर जितने का प्लॉट है 10 मरला उतने का आपको प्रिज्म के अंदर मिल रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर जब आप चीज़ों को देखते जाएंगे, जब ये बनती जाएंगी, जब यहाँ पे वो पंजाबी में कहते हैं जो हरियाली होना शुरू हो जाएगी, तो फिर तुसी समझोगे कि काश उस हरियाली दे विच असीं भी अपना एक बूटा ला ही देंदे। अगर बूटा ला देंदे तो अज वड्डा हो जांदा, फल फुल के फल फुल देना शुरू कर देंदा। लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो लेट समझते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये सेक्टर E जो है ना, इसके अंदर थोड़ा से ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पे गांव हैं, 2-3 गांव हैं जो इसके अंदर हैं और काफ़ी बड़े हैं, लेकिन लैंड इश्यूज नहीं है। DHA ने बाउंड्री तो की हुई है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैं नहीं समझता कि एक इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर आपको गांव की अप्रोच मिले या आपको फेसिंग जो है वो गांव नज़र आए, तो वो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छी चीज़ होती है या अच्छी चीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझने वाली हैं। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे अभी भी रेट्स के अंदर काफ़ी इंक्रीजिंग आ गई है। 15-15 लाख रुपया रेट्स तो वैसे ही जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे यहाँ पे लिवेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी,
चीज़ें जो हैं वो करना शुरू हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी। ये जो गांव है, ये गांव की एंट्रेंस है। यहाँ पे DH ने अभी अपनी जो है वो बैरियर नहीं लगाया हुआ, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे बैरियर आपको नज़र आएगा। लिहाजा मैं आपको बेहतर मशवरा यही दूंगा कि फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आज की डेट के अंदर आप कोई ना कोई चीज़ कुछ ना कुछ अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के रख लें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप अच्छे तरीके से जो है वो उसको मैनेज कर सकें। ये जोन 3 यहाँ पे भी है और इस साइड पे भी जोन 3 है। ये रोड की दोनों साइडों पे जोन 3 बन रहा है। यहाँ पे भी जोन 3 है और इस साइड पे भी जोन 3 आ रहा है। तो ये बताने ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने है। ऑन ग्राउंड ऑन रनिंग प्रोजेक्ट है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट ऑन रनिंग नहीं है, ऑन रनिंग प्रोजेक्ट है। आप ये वाला जी सेक्टर D है, ये सेक्टर D है, ये वाला, ये इस साइड पे जहाँ पे आपको ये टैंकी नज़र आ रही है, ये सेक्टर D है जी, सारा टोटली सेक्टर D है ये वाला। ये इस साइड पे आपको सेक्टर D नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, तो अगर आप मैं 6 महीने से 8 महीने पहले की बात करूं तो यहाँ पे इस लेवल की कंस्ट्रक्शन नहीं थी 8 महीने पहले, लेकिन आफ्टर 8 मंथ्स यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने जो है वो डेवलपमेंट कर दी हुई है। ये देखें, ये D के अंदर भी ना गांव है, वो पीछे वाली साइड पे आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो वो भी गाँव है। तो ये जो विलेजेस हैं ना, ये थोड़े से जो है ना वो लोकेशन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो मैं इसीलिए जो सेक्टर्स आपको बताए हैं ना, मुझे ये इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे गांव नहीं है। और हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है और उसको कौन सी चीज़ पसंद है। तो जो है ये मुझे इन सेक्टर्स के अंदर इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि सेक्टर जो है वो F, G और सेक्टर A जो है वो मेरे ज़्यादा पसंदीदा सेक्टर्स में से सेक्टर्स हैं। और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको प्राइसेस इंक्रीजिंग आप खुद बता देगी कि मैं क्यों कहता था ये पसंद है। अगर हम ये वाला इस साइड पे ये जी गोल्फ कोर्स है, इस साइड पे गोल्फ कोर्स बनेगा इस साइड पे। ये वाला गोल्फ कोर्स की वो देखें, वो वहाँ पे उन्होंने बाउंड्री कर दी हुई है। और ये इस सेक्टर ये इस साइड पे सेक्टर C है, ये वाला जो है ये सारा सेक्टर C है। सेक्टर C जो है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ मतलब जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि सेक्टर C की डेवलपमेंट है, क्योंकि हकायक जो हैं वो आपके सामने होने चाहिए, आप अपना फैसला ले सकें ताकि अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ सकें। और इस साइड पे जो है सो ये सेक्टर D था और ये 3rd राउंड अबाउट है जो कि हमें सीधा जो है वो सेक्टर A की तरफ लेके जाएगा। ये राउंड अबाउट है, ये सेक्टर C है जी, टोटली ये सारा सेक्टर C है। और ये वाला जो है, ये वाले राउंड अबाउट से अगर इस साइड पे जाएं तो आपको ये वाला सेक्टर P है, ये सेक्टर P है। ये सामने वाला जहाँ पे ये DPs लगी हुई हैं, ये यहाँ जहाँ पे ये ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, ये सारा सेक्टर P है। ये वाला इस साइड पे जितना भी आपको नज़र आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये सेक्टर P है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हलचल मची हुई है। और जो है वो काफ़ी लोग जो हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये सेक्टर P में आ जाए या सेक्टर A के अंदर हमें मूव ऑन कर दिया जाए। ये सेक्टर P की सारी लोकेशन है और डेवलपमेंट सेक्टर P की माशाल्लाह ठीक हुई है, लेकिन इसके अंदर भी जो है वो थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पे भी पीछे करके आपको विलेज नज़र आ जाता है, विलेज है, जिसकी वजह से मुझे ये भी सेक्टर इतना जो है वो पसंद नहीं है। ये जी सेक्टर A है, ये टोटली सेक्टर A है ये वाला। अब ये सेक्टर A आपको स्टार्ट हो गया। इस सेक्टर की मैं आपको जो है वो सबसे अच्छी चीज़ ये बताऊं कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको आने वाले दिनों के अंदर सारी चेंज होती नज़र आएंगी। जैसे ही इसका पोजेशन अनाउंस होगा तो आपको ये चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी और ये आने वाले दिनों के अंदर आपको सारी चीज़ें डेवलप होती भी नज़र आएंगी। ये पोजेशन सेक्टर है और यूनिट्स जो कि मैंने आपको कहा था कि सेक्टर Q के अंदर यूनिट्स जो हैं वो रेडी होना शुरू हो गए हैं, तो वो भी आपको मैं इंशाल्लाह ताला भी दिखाता हूँ
ये सेक्टर क्यू है, इस साइड पे सारा सेक्टर क्यू है, ये वाला ये सारा सेक्टर क्यू है जिसका पोजेशन हुआ है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये अस्करी जो है वो फ्लैट्स हैं, वो सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो उनकी जो बैलेट है, जो उनका बैलेट होगा और जो पोजेशन होगा वो 2028 में सुनने में आ रहा है कि ये इसका पोजेशन दे देंगे। और बैलेट जो है 2026 में 2026 में बैलेट होगा, 2028 तक यहाँ पे आपको पोजेशन मिल जाएगा। ये अस्करी फ्लैट्स हैं जो कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बुकिंग भी करवाई हुई है जी। और ये सेक्टर क्यू के अंदर ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये घर बनना स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3-4 यूनिट्स जो हैं वो रेडी होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे इस साइड पे अगर आप जाएं तो ये वाला ये सेक्टर क्यू और आर है यहाँ पे इस साइड पे, और यहाँ पे जो है वो 3 यूनिट्स तो मुझे ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। और मैं अगर कैमरे में आप देख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आगे भी मुझे 2 यूनिट जो है उनकी डिगिंग स्टार्ट हुई है, वो मैं शायद आपको दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ। तो ये वाली चीज़ है, ये वाला सारा सेक्टर ए है। और सेक्टर ए की जो अप्रोच है वो आप देखें, ये सेक्टर ए जी, ये टोटली सेक्टर ए है, ये सेक्टर ए है। और ये वाला जो मेन एरिया ना जहाँ से मुझे अट्रैक्शन मिलती है, ये सामने 9 टाउन है, ये टोटली 9 टाउन है। ये 9 टाउन के अंदर आप यहाँ से हम रिंग रोड से निकले थे और जो है वो बिल्कुल हमारी जो गाड़ी की स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर्स थी, और उसके साथ हम चलते बड़े प्यार से आराम से जो है वो चलते ये क्यू के अंदर ये 5 मरला यूनिट भी एक तैयार हो रहा है, वो पीछे कनाल है और ये 5 मरला है। तो यहाँ पे चलते हमें टोटली जो वीडियो बनाते हुए 16 मिनट्स लगे हैं। मतलब कि आप रिंग रोड से अगर एंट्रेंस आप जो है वो अंदर की तरफ लेना शुरू कर दें तो आप 9 टाउन के अंदर आते आते आपको 16 मिनट्स का टाइम मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे। अगर आप 40-60 पे आप आते हैं तो आपको विद इन 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स आप जो है वो जो 9 टाउन है उसके अंदर एंट्रेंस ले सकते हैं। तो ये जो है ये हम इस साइड पे ये आ चुके हैं, ये 9 टाउन है, ये 9 टाउन की एंट्रेंस शुरू हो गया। यहाँ पे 9 टाउन के अंदर बेशुमार घर बने हुए हैं, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला। तो ये थी आज का बताने का और व्लॉग करने का मकसद ये था कि आप अपनी जो है वो, जैसे ये 9 टाउन है तो अगर आप आज से 7 साल पहले चले जाएं तो 9 टाउन ये खाली होता था। ये जो एरिया सेक्टर सी का जो एरिया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, 0% डेवलपमेंट थी यहाँ पे। और अब देखें 6-7 साल बाद यहाँ पे आपको घर, और यहाँ पे ये पेट्रोल पंप भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेट्रोल पंप की जगह थी, ये पेट्रोल पंप 9 टाउन के अंदर, जहाँ से आपको सेक्टर ए के अंदर अप्रोच मिलेगी वहाँ पे आपको ये पेट्रोल पंप बनता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा ये आने वाले टाइम के अंदर आपकी ये गोल्डन टाइम है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म में यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट्स होंगे, जो मिनिमम रेट्स होंगे, वो यहाँ पे आपको 3.5 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 5.5-6 करोड़ का प्लॉट मिलेगा आने वाले 3-4 साल का, अगर आप प्लान बना के बैठे हुए हैं। और ये इंशाल्लाह ताला हमारी 100% गारंटीड आपको ये बात बताई जा रही है। और प्लॉट लेने के लिए या प्लॉट सेल करने के लिए अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी और आपको अच्छा जो है वो मशवरा भी दिया जाएगा। और आपका प्लॉट है अगर उसको सेल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी ऑफ़र भी मार्केट से लेके दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।